हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो प्रेडिक्शन है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और कैंडल वैक्स के थ्रू हम जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी लेट नाइट की करंट फीलिंग्स क्या है, रात भर वो आपके लिए क्या सोचने वाले हैं, क्या चलने वाला है उनके दिलो दिमाग में, आज हम डिटेल में जानेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। पेड पर्सन टैरो कार्ड रीडिंग्स की बुकिंग्स के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल बुकिंग्स, कुंडली एनालिसिस, कुंडली मेकिंग या फिर एनर्जाइज क्रिस्टल, जेमस्टोन, ब्रेसलेट, रिंग, पेंडेंट या स्पेल प्रोडक्ट्स या मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स या रेमेडीज़ की बुकिंग्स के लिए, ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आज ही मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर जो है ये आप ज़रूर सेव करके रख लीजिए ताकि जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो तो तुरंत आप रीच आउट कर पाओ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी आप चेक कर सकते हो, वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और दूसरी वीडियोज़ मिल जाएंगी आपको। और प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर चैनल पे विजिट करें। स्क्रॉल करेंगे तो लव लाइफ को छोड़ के, करंट फीलिंग्स को छोड़ के बाकी टॉपिक्स को भी मैंने कवर किया है, प्रेडिक्शन किया है, तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और आज के प्रेडिक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं शुरू कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए और जो भी एग्जिस्टिंग थाट्स है उसे दिमाग से हटा दीजिए एंड फोकस करिए उस इंसान पर जिस इंसान की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो। सो लेट्स सी। Let's see. इस फ्लेम पे आपको फोकस करना है और जिस भी इंसान की करंट फीलिंग्स, रात भर की फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो उनका नाम 3 बार आपको लेना है। तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ। ओके सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके सो सबसे पहले एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ पर दिख रही है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक एक अच्छे मूड में, अच्छे एनर्जी में है और वो कहीं ना कहीं आप दोनों के कनेक्शन में सेलिब्रेशन वाली फीलिंग, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक वाली फीलिंग, हैप्पीनेस वाली फीलिंग को लाना चाहते हैं। उनके दिल में ये चीज़ चल रहा है कि हम दोनों को इन्जॉय करना है, हम दोनों को पास जाना है, हम दोनों को अच्छे मोमेंट्स बिताने हैं और हम दोनों को कोई भी हार्ड फीलिंग्स एक दूसरे के प्रति नहीं रखनी है। तो अगर मन में कोई भी नाराज़गी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों की, तो ये पर्सन जल्द से जल्द उन मिसअंडरस्टैंडिंग को, उस परेशानी को अपने दिमाग से पूरे तरीके से हटाना चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि अब आप दोनों के बीच में एक मेंटल पीस आ जाए और आप दोनों लिटरली एक दूसरे के साथ इतने खुश रहो कि हर एक पल आप दोनों को सेलिब्रेट करने का मन करे, हर एक पल कुछ अच्छा करने का मन करे, हर एक पल एक्साइटमेंट का माहौल बना रहे। सो इमोशनल लेवल पे आपके पर्सन इस वक्त हेविली सोचने वाले हैं और उनको कहीं ना कहीं रात भर यही फीलिंग सताएगी कि दिस इज़ इनफ नाउ, बहुत हो गया दूरियां, बहुत हो गए प्रॉब्लम्स, बहुत हो गया इमोशनल बैगेजेस। नाउ इज़ द टाइम टू फील द ट्रू लव, नाउ इज़ द टाइम टू लिव टू द फुलेस्ट। और साथ में आप दोनों का रहने का, आप दोनों का कमिटेड होने का, आप दोनों का साथ में हर एक पल को एंजॉय करने का वक्त आ चुका है। तो दिमाग में अगर कुछ भी नेगेटिव थॉट है, कोई भी सेकंड थॉट है, उसे हटा दो। ये उनका ब्रेन, ये उनके इमोशंस, इनकी इंट्यूशन इनको रात भर कहने वाली है, जिसके चलते उनको कहीं ना कहीं फील होने वाला है कि येस, अब वो सारी तरीके के इमोशनल बैगेज को रिलीज़ करेंगे, सारे तरीके के अननेसेसरी फीलिंग्स जो कि अच्छे नहीं हैं उनके लिए, इस कनेक्शन के लिए, उसको अपने मन से, अपने दिमाग से हटा देंगे एंड दिस पर्सन विल वर्क फॉर दिस कनेक्शन। रात में ये इंसान प्रॉमिस करते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो डेली बेसिस पे इस रिश्ते पे वर्क करने वाले हैं, डेली बेसिस पे इस रिश्ते में अवेलेबल रहने की वो कोशिश करेंगे, डेली बेसिस पे उस रिश्ते में कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे सो दैट आप दोनों पैशनेट हो पाओ एक दूसरे के प्रति और भी ज़्यादा इंजॉय कर पाओ और आप दोनों को अंदर से फील हो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए सही हो। ठीक है, और आप दोनों को किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है अपने एक्सपेक्टेशंस, अपने होप्स या अपने नीड्स या डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए। यू बोथ आर इनफ फॉर ईच अदर। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो डेफिनेटली आपके पर्सन के मन में रात भर ये चलने वाला है कि मेरी पार्टनर या मेरा पार्टनर बहुत टाइम से यही सारी चीज़ों को मेरे तरफ से चाहते थे बट हमने करा नहीं, हमने वो चीज़ दिया नहीं।
लेकिन अब हम इस इंसान को अब वेट नहीं करवाएंगे, अब हम वही देंगे जो मेरी पार्टनर आज तक चाहते हुए आ रही है, चाहते हुए आ रहा है। सो अगर आप इनके तरफ से कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, माफ़ी का वेट कर रहे हो, या वेट कर रहे थे कि ये एक नॉर्मल पार्टनर बन जाए, नॉर्मल लवर बन जाए, जो कि अवेलेबल रहे आपके साथ टाइम स्पेंड करे, आपके साथ सीरियस रहे और सिर्फ आप ही को प्यार करे, तो वो सारी फीलिंग्स वो जनरेट करने वाले हैं फिज़िकल टर्म्स में। ये चीज़ की डिसीजन आपके पर्सन रात में लेते हुए नज़र आ रहे हैं। सो डेफिनेटली आपके पर्सन बहुत ही अच्छी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, और साथ ही साथ रात ही में आपके पर्सन उस स्टकनेस या रुकावट वाली एनर्जी, जहाँ पे वो बस सोचे जा रहे हैं बट कुछ आगे बढ़ा नहीं रहे बात को, कोई एफर्ट डाल नहीं रहे, फीलिंग्स बहुत सारी है मन में बट कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं या खुल के बोल नहीं रहे हैं, आपके पास नहीं आ रहे, तो वो एनर्जी आपके पर्सन की पूरी तरीके से हटने वाली है आज रात ही में। ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस वीडियो को देखोगे उसके एग्जैक्ट उसी दिन के रात में आप समझ लीजिए कि आपके पर्सन के अंदर एक एफर्ट लेने की एनर्जी आ रही है, अटेन कर रहे हैं वो उस एनर्जी को, कि वो आराम से मेहनत कर पाए इस कनेक्शन में। ठीक है, तो डेफिनेटली ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी तो भरी हुई है, इमोशनली बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रिवन कि येस दे नीड योर लव। आपके प्यार को पाने की क्रेविंग रात में बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई इनको फील होगी, जिसके चलते उनको ऐसा लगेगा कि अब तो मतलब इनका खुद का विलिंगनेस भी नहीं रोक सकता। लेकिन इनका अगर विल पावर भी बोले कि नहीं तुम मत करो, इस रिश्ते पे एफर्ट मत डालो, इनके पास मत जाओ, तो इनको ये खुद नहीं रोक सकते अब, क्योंकि दिस पर्सन नीड्स योर लव एंड दे आर वेरी सीरियस अबाउट दिस। ठीक है, उनका दिल की शांति आपसे है और उन्हें अब अपने दिल को सुकून देना है, तो उन्हें आपके पास आना है, आपको प्यार देना है। ठीक है, एकदम क्लियर एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। सो इनका जो इनर चाइल्ड है वो रात में जागने वाला है। ठीक है, और बच्चा क्या करता है, बच्चा वही करता है जो उसका दिल चाहता है। बच्चा ये नहीं देखता क्या बुरा क्या गलत है, और बच्चे को समझ भी नहीं होता है क्या बुरा क्या गलत है। बच्चा वही करता है जिसमें उसको खुशी मिलती है, उसको एक्साइटमेंट मिलता है, उसको क्यूरोसिटी होती है। तो आपके पर्सन के अंदर का बच्चा जागने वाला है एंड वो उसी इनोसेंस के साथ आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं प्रपोजल रखने, आपको अपने दिल की बातें बोलने, या आपके साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट करने, या फिर डेली बेसिस में अवेलेबल रहने, सो दैट आपके कनेक्शन में आपको कभी भी उनकी कमी महसूस ना हो, आप उन्हें बस मिस ना करो, बल्कि जब भी आप उनको याद करो तो उनको अपने पास पाओ, उनसे बात कर पाओ, उनसे मिल पाओ, उनको देख पाओ, और सेम आपकी तरफ से भी उन्हें वो एनर्जी मिले। तो जो भी रेस्ट्रिक्शंस उन्होंने डाल के रखे हैं रात ही में, वो सारे रेस्ट्रिक्शंस वो हटाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर इन्होंने ब्लॉक कर रखा है वो अनब्लॉक गारंटीड करेंगे, अगर नंबर डिलीट कर दिया तो नंबर कहीं से ढूंढ के निकालेंगे, अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स या आपके बीच में कोई म्यूचुअल इंसान है उनसे ये नंबर लेंगे। ठीक है, फिर आपको टेक्स्ट कॉल करेंगे। ओके, या फैमिली की वजह से कोई डिस्प्यूट्स थे तो फैमिली के सामने स्टैंड लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें दिख रही है कि जो रेस्ट्रिक्शन उनके तरफ से है कि मुझे नहीं करना, मैंने ये प्रॉब्लम बीच में गिरा के रखी हुई है, दीवार गिरा के रखी हुई है, उन दीवारों को ही उठाते हुए नज़र आ रहे हैं पूरी तरीके से। ठीक है, तो डेफिनेटली उनकी इनसिक्योरिटीज़ अब पावर में बदल रही है। ठीक है, उनकी फियर अब प्रोटेक्शन में बदल रही है, एंड वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि खोने का डर नहीं होना चाहिए उनके मन में। अगर वो प्यार करते तो उन्हें इस प्यार में बिलीव करना चाहिए, और ज़रूर आप दोनों जो है खुश रह पाओगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, एक दूसरे के साथ इंजॉय कर पाओगे, कोई ऐसा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि आप दोनों को अलग कर दें। तो वो समझ रहे हैं कि अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो फैमिली हो, फाइनेंसेस हो, कोई और इंसान हो, कुछ हो, तो वो उतना पावरफुल नहीं है जितना पावरफुल आप दोनों का बॉन्ड है, आप दोनों का लव है, आप दोनों के इंटेंशंस है एक दूसरे के प्रति। तो कोई भी आप दोनों को एक होने से नहीं रोक सकता। तो अगर मेन इशू है तो वो उनके खुद के तरफ से है कि उन्होंने कभी चीज़ों को आगे बढ़ाया नहीं अपने मन के मुताबिक, और अपने मन के अकॉर्डिंगली इस कनेक्शन में एफर्ट नहीं डाला। सो रात में मुझे इनकी फीलिंग्स कम और डिसीजन मेकिंग एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। ठीक है, रात में इंसान रोमांटिक हो जाता है, ठीक है, रात में इंसान बहुत इमोशनल हो जाता है, बट आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि डेली मैं बस यही सब नहीं सोच सकती, मुझे अब डिसीजन लेना है और उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ना है, नहीं तो मेरी लाइफ अटकी है और उनकी भी लाइफ अटकी रहेगी, हम दोनों कहीं और जा भी नहीं पाएंगे, कहीं और खुश भी नहीं हो पाएंगे। सो this person is going to make a serious decision that they are coming towards you and they want to have a good bond, good connection with you। ठीक है, और वो अब किसी और को बीच में नहीं आने देंगे, और उनके माइंड की खुद की जो नेगेटिव थॉट्स है उसे भी वो एंटरटेन नहीं करेंगे, उसको भी अपने माइंड से, दिमाग से, शरीर से पूरे तरीके से हटा देंगे। ठीक है, सो बहुत ही अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि देखिए ये इंसान सिर्फ रोमांटिकली सोचते हैं, ठीक है, तो उसका कोई आउटकम निकलता नहीं, सुबह हो जाता भूल जाते,
ठीक है। लेकिन अगर आपके कनेक्शन को आगे बढ़ाना होगा तो इस इंसान के अंदर सीरियसनेस, रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, जो कि अब इस इंसान के दिमाग में आ रहा है और उसी के चलते वो एफ़र्ट डालेंगे। ठीक है। सो अगर कोई भी कनेक्शन में दिक्कत है या बहुत टाइम से भी आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, स्टिल आई एम सीइंग कि डेफिनेटली दिस पर्सन विल वर्क, ठीक है, इन दिस फॉर दिस कनेक्शन। सो ये अगर पर्सन की करंट फीलिंग्स है रात भर। सो इस कैंडल को मैं मेल्ट होने देती हूँ, आप चाहे तो कोई विश मांग सकते हैं। ऑल राइट, इसे थोड़ा साइड में करते हैं, कुछ और भी मैसेजेस देखेंगे कि पर्सन की तरफ से। आई वॉन्ट टू बिकम मोर देन फ्रेंड्स। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ लोगों के लिए फ्रेंड जोन वाली सिचुएशन हो सकती है कि आप दोनों फ्रेंड्स थे लेकिन आप दोनों का सिचुएशनशिप चल रहा था, जिसके चलते आप दोनों को बहुत इनअप्रोप्रिएट लगा कि नहीं हम लोग तो दोस्त हैं, हम दोनों के बीच में लवर वाली फीलिंग्स, लवर वाली सिचुएशन कैसे बिल्ड हो रही है। तो आप दोनों हो सकते हैं एक दूसरे को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, या बातचीत बंद हो गई, या कोई गैप आ गया। तो इस इंसान को लग रहा है कि ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम दोनों की फीलिंग्स जनरेट हो ही गई है तो इसे आगे बढ़ाना है, रिलेशनशिप में लाना है, डेटिंग स्टार्ट करना है। तो अब बस दोस्त की तरह एक दूसरे को इग्नोर करते हुए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। डेफिनेटली ये इंसान आगे बढ़ाना चाहते हैं बॉन्ड को, ये चीज़ दिख रही है। ये सबके लिए नहीं है बट कुछ लोगों के लिए था। ठीक है। आई वॉज इन लव विथ यू। तो आप दोनों की सिचुएशन हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हुई हो, जिसके चलते इस इंसान ने आपको ऐसा इमेज दे दिया है कि इनको आपसे कभी प्यार था ही नहीं, इन्फैचुएशन था, अट्रैक्शन था। एंड अब आप इस इंसान को वापस चाहते हो, बट आपको कहीं ना कहीं लगता है कि प्यार सिर्फ मैंने किया था, उस इंसान ने नहीं। बट इस इंसान के हायर सेल्फ आपको बताना चाह रही है कि इनको भी आपसे प्यार था, बट कोई भी कुछ भी रीज़न हो सकता है थी जिसके चलते इन्होंने उस प्यार को इम्पोर्टेंस देना सही नहीं समझा। आई रिप्ले आवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। सो अभी रात भर ये कहीं ना कहीं पास्ट के अच्छे अच्छे चैट्स, आप दोनों के अगर कॉल की रिकॉर्डिंग्स वगैरह इनके पास है, वीडियोस है, फ़ोटोज़ है, कुछ भी है, उनको निकाल के देखने वाले, पढ़ने वाले। एंड अब श्योर होने वाले हैं कि बस अब फिर से रिलीव करना है सारी अच्छी मेमोरीज़ को, फिर से खुल के जीना है एक दूसरे के साथ और इन्जॉय करना है एक दूसरे के कंपनी को। ठीक है। और जो सॉन्ग, चैनल सॉन्ग आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए आ रहा है वो है तुम ही हो फ्रॉम आशिकी। सो ज़रूर इस सॉन्ग को पूरा सुनिए। इस सॉन्ग में ज़रूर कुछ स्पेशल लिरिक्स में मैसेजेस होंगे जो आपके पर्सन आपको डायरेक्टली डेडिकेट करना चाहते होंगे। और अगर आपको डिटेल्ड में और भी कुछ सवालों के जवाब चाहिए रिलेटेड टू एनीथिंग, ठीक है, आपके लाइफ से रिलेटेड, किसी और के लाइफ से रिलेटेड, या अपने लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर भी आपको कोई गाइडेंस चाहिए, सच जानना है, क्लैरिटी चाहिए, तो ज़रूर स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आज ही बुकिंग करके अपनी टैरोट कंसल्टेशन बुक करिए और सारी सच्चाई जान लीजिए। 110% एक्यूरेट होती है, तो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी, श्योरिटी मिल जाएगी। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।